रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। पहले सिमरन करूं गणपति आपका। पहले सिमरन करूं गणपति आपका। लब पे मीठी सी वाणी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। प्रेम से बोलिए गजानंद महाराज की जय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बुधवार को आपको भगवान गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। गणेश भगवान की यह पवित्र और पावन कथा सुनने से भगवान आपके सभी संकट हर लेंगे। आइए भगवान गणेश जी की कथा और आरती का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। पति पत्नी दोनों भगवान गणेश जी की पूजा करते थे और दीन दुखियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनके पास धन धान्य की कोई कमी न थी। कमी थी तो बस एक संतान की। पति पत्नी संतान न होने से दुखी रहते थे। गाँव वाले संतान न होने की वजह से उन्हें हमेशा ताने सुनाते, पर साहूकार और उसकी पत्नी को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। ईश्वर ने जरूर कुछ अच्छा सोच के रखा होगा हमारे लिए। वे दोनों पति पत्नी बस यही सोचते थे। एक बार साहूकार और साहूकार की पत्नी मंदिर में गणेश जी के दर्शन और पूजा अर्चना करने गए। जब वे पूजा करके बाहर लौटे तो उन्होंने देखा एक बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है। उसके पास किसी को ना देखकर पति पत्नी दोनों बालक के पास गए। बालक को शांत कराया और उसके माता पिता को उसके साथ ढूंढने लगे। जब उस बालक के माता पिता साहूकार और साहूकार की पत्नी को नहीं मिले तो वे बच्चे को मंदिर के पुजारी के पास ले गए और उन्होंने पुजारी से बोला, ये बच्चा हमें रोते हुए मंदिर के बाहर मिला है, क्या आप इसके माता पिता को जानते हैं? पुजारी ने कहा नहीं। तब साहूकार और साहूकार की पत्नी और पुजारी तीनों ही लोग बालक के माता पिता को ढूंढने लग गए। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब बच्चे के माता पिता नहीं मिले तो पुजारी ने साहूकार और उसकी पत्नी को कहा, आप इस बालक को अपने घर ले जाइए। अगर इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए यहाँ आए तो मैं उन्हें लेकर आपके घर आ जाऊंगा। साहूकार और साहूकार की पत्नी अब बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। काफी समय बीत गया, बालक के असली माता पिता का कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने गांव के सरपंच से अनुमति लेकर बच्चे को गोद ले लिया और उस नन्हे से बालक का नाम उन्होंने गणेश रख दिया। कुछ दिन बाद गाँव में एक पति पत्नी आए जो चोर थे। गाँव में जाकर उन्हें पता चला कि गाँव में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति साहूकार है, जिसकी कोई अपनी संतान नहीं है। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है जिसके माता पिता का कोई पता नहीं है। धोखेबाज पति पत्नी अब विचार करने लगे कि साहूकार को कैसे लूटा जाए। तभी उन्होंने एक योजना बनाई कि वो उस बच्चे के असली माता पिता बनकर वहाँ जाएंगे। अब योजना बनाने के बाद वे दोनों पति पत्नी मंदिर की सीढ़ियों पे बैठकर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर मंदिर के पुजारी आए और उनके रोने का कारण पूछने लगे। पति पत्नी ने बताया कि आज से 4 साल पहले इसी मंदिर में हमारा बच्चा खो गया था। उसे याद करके हम रो रहे हैं। तब से हम अपने बच्चे को अलग अलग जगह खोज रहे हैं पर वह हमें नहीं मिला। पुजारी जी ने बोला, एक बालक है जो उन्हें 4 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। शायद वह आपका ही पुत्र हो। वह बालक गांव के साहूकार के घर पर है। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपसे आपके पुत्र को मिलवाता हूँ। इतना कहकर पुजारी उन दोनों पति पत्नी को लेकर साहूकार के घर चल दिया। वहाँ जाकर पुजारी ने सारी बात साहूकार को बताई कि गणेश के असली माता पिता मिल गए हैं और वे गणेश को लेने आए हैं। ये सुनते ही साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने गणेश को उसके असली माता पिता को सौंपने का निश्चय किया। शाम का समय था। साहूकार ने उन दोनों पति पत्नी से बोला, आप लोग आज विश्राम करें और कल प्रातःकाल होते निकल जाना। ये सुनते ही पति पत्नी दोनों खुश हो गए, क्योंकि वह तो चोरी करने के लिए आए थे और उन्हें उस समय चोरी करने का मौका मिल गया। रात्रि को जब साहूकार और उसकी पत्नी सोने चले गए तो दोनों पति पत्नी उठे और चोरी करने के लिए तिजोरी को तोड़ने लगे। आवाज सुनकर घर का नौकर जग गया और उसने जाकर देखा तो वही पति पत्नी थे जो खुद को गणेश का माता पिता बता रहे थे। नौकर ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और तेजी से मालिक को बुलाने गया। आवाज सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी दौड़ते हुए आए और चिल्लाने का कारण पूछने लगे। उनके नौकर ने बताया कि ये दोनों पति पत्नी तिजोरी से चोरी कर रहे थे। यह सब देखकर साहूकार समझ गया कि वे दोनों गणेश के माता पिता नहीं हैं, बल्कि ये तो चोरी
चोरी हैं और चोरी करने के इरादे से यहाँ आए हैं। साहूकार ने उन्हें गणेश को देने से मना कर दिया और बोले कि यहाँ से चले जाओ। पर उन दोनों धोखेबाज पति पत्नी ने निर्णय किया कि वो अब गणेश को अपने साथ ले जाकर रहेंगे। पति पत्नी दोनों गांव के सरपंच के पास गए और बोले साहूकार उनके पुत्र को वापस नहीं दे रहा। सरपंच ने साहूकार और उसकी पत्नी को गणेश को साथ लेकर सरपंच के सामने प्रस्तुत होने की सूचना भेजी। साहूकार और उसकी पत्नी गणेश को लेकर आए। तब सरपंच जी ने फैसला किया कि साहूकार की पत्नी तथा दूसरी औरत जो गणेश को अपना पुत्र बोल रही है, उन्हें सूर्य देवता के सामने अपना आंचल फैला के खड़े हो जाना है। जिसके भी आंचल से गणेश के मुंह तक दूध जाएगा, गणेश उसका ही पुत्र कहलाएगा। दोनों औरतें अपना आंचल सूर्य देवता के सामने फैलाकर खड़ी हो गयी और प्रार्थना करने लगी। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी के आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में आ गई। यह देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और सरपंच ने गणेश को साहूकार को सौंप दिया। वहाँ खड़े सभी लोग गणेश जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए विघ्न कर्ता भगवान गणेश की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी की एक और प्राचीन कथा, उनकी कृपा की एक और कथा। एक बार गणेश जी एक बहुत सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वे एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने उनके हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के कुछ दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने गिने तो वे 12 दाने थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा कि देखो नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी ने बोला कि मैं तो इन्हें बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में ले जाकर स्नान करा लाओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा नहीं रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाई। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं इन्हें आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राज और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक ही कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। तो सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है? तो सेठ से बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए इन्हें कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। अब क्या किया जाए? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते रहते थे, अब मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी अपने साक्षात रूप में आ गए और सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी से कहा कि आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी के परिवारों को देना। बोलिए गजानंद गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत ओढ़िन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये कथाएं आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।